गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये जितने भी जीव है ना, इन सब की इंद्रिय मन बुद्धि त्रिगुण के यानी माया के, त्रिगुण माने जो 3 गुण हैं, इसके अंडर में है। और भगवान इससे परे है, भगवान गुणातीत है, इसलिए हम भगवान को नहीं जान पाते। यूं समझिए एक उदाहरण से, जैसे एक आदमी है, आप उसको देखते हैं वो नीम खा रहा है और बिल्कुल नॉर्मल खा रहा है, जैसे हम लोग रसगुल्ला खाते हैं ऐसे खा रहा है। आपने देखा, सोचा अरे ये नीम इतनी कड़वी होती है, ये ऐसे नॉर्मल तरीके से कैसे खा सकता है? आप गए उसके पास, आपने पूछा क्यों भाई नीम कड़वी नहीं लग रही? उसने कहा नहीं साहब हमको कड़वी नहीं लग रही। अरे कड़वी कैसे नहीं लग रही? नीम तो कड़वी होती है, सबका अनुभव है। अजी हमको नहीं लग रही। आपको आश्चर्य होता है, एक व्यक्ति है, उसको आप कोई सफेद कपड़ा दिखाइए, पूछिए कौन सा रंग है, कहेगा पीला रंग है। पीला रंग है? तुम्हारे अक्ल वक्ल है, पढ़ाई लिखाई की है, रंगों का ज्ञान है? हाँ है। तो तुमको ये पीला दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। क्या बात है? जब फिलोसफरों ने रिसर्च की तो ये पता चला कि जिस व्यक्ति को वो कड़वी नीम मीठी लग रही है, उसको सांप ने काटा हुआ है। तो सांप का विष उसके शरीर में होने के कारण उसको कड़वाहट का अनुभव नहीं हो रहा। और जिस व्यक्ति को वो सफेद कपड़ा पीला दिखाई दे रहा है, उसको पीलिया का रोग है। तो अब जब पीलिया का रोग है तो बेचारा झूठ तो बोल नहीं रहा है, कोई मजाक नहीं कर रहा, कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, सच सच बात बता रहा है। लेकिन जब उसी को रोग हावी है तो क्या करेगा? तो ऐसे ही हमारे ऊपर माया का, त्रिगुण का रोग हावी है, और इसीलिए हम भगवान को नहीं पहचान पाते, नहीं देख पाते, नहीं अनुभव कर पाते। इसमें कोई ना हमारी गलती ना भगवान की गलती। इसको यूं समझिए और अच्छे तरीके से, जैसे एक चींटी है। अब वो चींटी अपने सहेली चींटी को लेकर के एक दिन गई चीनी का पहाड़ घूमने। पूरे दिन दोनों चींटी चीनी का पहाड़ घूमते रहे। अब जब शाम को वापस आने लगे तो वो चींटी अपनी सहेली से पूछती है, अरे आज तो इतना मीठा खाया, इतना मीठा खाया कि अंदर बाहर मिठास ही मिठास हो गई। दूसरी पूछती है, अरे हम चीनी के पहाड़ पे गए थे कि नमक के पहाड़ पे? अब पहली चींटी शॉक्ड है, ये क्या बोल रही है, हम तो चीनी के पहाड़ पे गए थे। दूसरी कहती है नहीं नमक के पहाड़ पे गए थे। अब जब फिलोसफर ने रिसर्च की तो पता चला कि जो दूसरी चींटी है उसने अपने जीभ पर नमक का एक टुकड़ा रखा हुआ था, और नमक का टुकड़ा रख करके वो पूरे दिन उस चीनी के पहाड़ पर घूमती रही। तो उसको चीनी का अनुभव हुआ ही नहीं, नमक का अनुभव हुआ। ऐसे ही हम अपने अंदर माया को लेकर के, त्रिगुण को लेकर के मंदिरों में और भगवान के आगे सब जगह चक्कर लगाते, संत महात्माओं के आगे, लेकिन उनको नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर माया का वास है। तो कैसे समझ पाएंगे? समझेंगे तो तब जब हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भी दिव्य होगी, तब हम उनको दिव्य जानेंगे। हम प्राकृत होंगे तो उनको भी प्राकृत जानेंगे, कुछ दिव्य दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप इस बात को समझ लीजिए कि भगवान सर्वव्यापक तो है, लेकिन हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, इसलिए उनको नहीं समझ पाते। और क्योंकि भगवान ने संसार को बनाया नहीं अपितु प्रकट किया, तो इसलिए भगवान पर यह दोष भी नहीं लगता कि भगवान ने ऐसा संसार क्यों बना दिया। और ये भी बात अपनी जगह पर स्थिर है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, चाहे कोई कितना बड़ा बुद्धिशाली हो, कोई नहीं जान सकता। आप सोचते होंगे कि अरे भगवान को जानने के लिए थोड़ा ऊंचे लेवल की बुद्धि चाहिए होगी, हमारे पास कम लेवल की बुद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत कहती है कि ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न बाम देवा किमुता परे सुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्म समं विचक्षमहे।
भागवत के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक। यानी भगवान को कोई नहीं जान सकता, ना सरस्वती, ना बृहस्पति, ना ब्रह्मा, ना इंद्र, कुबेर, कोई नहीं जान सकता। कितनी भी बड़ी बुद्धि हो, इस बुद्धि से भगवान को नहीं जाना जा सकता। रामायण में भी लिखा गया कि जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। ये कोई नहीं जान सकता भगवान को। तो इसलिए ऐसा भ्रम ना पालिए कि हाँ हमारे ज्यादा बुद्धि होती तो हम जान लेते। कोई इस प्राकृत बुद्धि से भगवान को जान ही नहीं सकता। और कहीं दिव्य बुद्धि तो किसी के पास है नहीं कि कहीं मार्केट से मिलती हो तो खरीद के लाइन लगा ले। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान को जानेंगे नहीं तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हमको तो भगवत प्राप्ति करनी है ना, तो वो कैसे होगा? एक तरफ तो वेद कहता है कि भगवान को जानकर ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। अच्छा चलिए घबराइए मत, फिर चलिए वेद में ये समझा जाए कि किस प्रकार से भगवान का ज्ञान हो सकता है। वेद कहता है कि वेद कहता है, ये जो तुम्हें विदित्वा तिमृत्युमेति, ये जो रोज मैं आपको मंत्र बोलता हूँ शुरुआत में, इसी के ऊपर की लाइन है कि वेदाहमेतम पुरुखम महांत मादित्य वर्णम तमसा परस्तात् अहम वेद। श्वेतश्वरोपनिषद के 3 अध्याय का 8वां मंत्र। यानी वेद कहता है कि उस ईश्वर को जाना है जीवों ने। ये जो माया गुण से परे वाला जो ब्रह्म है ना, तमसा परस्तात्, उसको जाना है जीवों ने। जाना है, अभी तो आप बता रहे थे उसको कोई नहीं जान सकता, फिर जाना कैसे है? देखिए फिर वेद कहता है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम वैष्णवृणुते तेन लब्धस् तैष आत्मा विणुते तनुग्वम स्वाम। मुंडकोपनिषद के 3 मुंडक के 2 खंड का 3रा मंत्र। और ये मंत्र कठोपनिषद में भी आया है, कठोपनिषद के 1 अध्याय की 2 बल्ली का 23वां मंत्र। वेद कहता है कि उसको प्रवचनों से नहीं जाना जा सकता। आप कितना भी प्रवचन सुन ले, सहायक है, आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति उससे नहीं होगी। उसके लिए प्रैक्टिकल हमको वर्क करना पड़ेगा। और न मेधया, बड़ी से बड़ी बुद्धि नहीं जान सकती, बड़े से बड़े दिमाग वाले नहीं जान सकते। न बहुना श्रुतेन, अनंत कोटि आप शास्त्र वेदों का श्रवण करें, नहीं जाना जा सकता। अरे ये तो समझ गए भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन कैसे जाने ये बताइए। फिर वेद कहता है कि हम वैष्णवृणुते तेन लब्धस् त्यैष आत्मा विणुते तनुग्वम स्वाम। उसकी कृपा से उसको जाना जा सकता है। देवम प्रसादाच्य, उसकी कृपा से। उसकी कृपा का मतलब क्या? देखिए यूं समझिए, जैसे आप लोगों में से तमाम लोग होंगे जो गीता पढ़ते होंगे। गीता आपने जो पूरी पढ़ी है उसको अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक राज मिलेगा। क्या राज मिलेगा? भगवान गीता में अंत में अर्जुन से जब पूछते हैं तो अर्जुन बताता है कि महाराज नष्टो मोहा, मेरा अज्ञान चला गया, और स्मृतिर्लब्धा, ज्ञान आ गया। अब दोनों का मतलब एक ही है। अज्ञान चला गया का मतलब ज्ञान आ गया, लेकिन 2 बार का पक्का करने के लिए कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। ये आपकी कृपा से कैसे हुआ? लेक्चर से नहीं। ये जो आपने 18 अध्याय लंबा लेक्चर दिया हमको, इससे नहीं। त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, आपकी कृपा से। अगर लेक्चर से कुछ होता तो लेक्चर तो हम 10 बार पढ़ चुके, कुछ हुआ? हमको भी भगवत प्राप्ति हो जाती। लेक्चर से नहीं, ये तो आपने हमारे ऊपर कृपा की ना, इस कृपा का असर है।
इतनी सी बात बस हमको समझनी, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने घर पर गीता का पाठ किया करते। पाठ का मतलब क्या है, शब्दों को पढ़ा करते, उसका अर्थ नहीं समझते। भगवान ने जब अर्जुन को लेक्चर दिया कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अजी आपको शरण में जाना है कि आप भगवान बन के बोल रहे हैं कि आप सब मेरी शरण में आइए? अरे भगवान ने अर्जुन से जैसा कहा था अर्जुन ने वैसा किया, आप भी वही कीजिए। लेकिन हम तो शब्दों को पढ़ा करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे प्लस नहीं कभी कभी माइनस हो जाता है। माइनस कैसे हो गया? अजी माइनस ऐसे हो गया कि जो पहले हमारे अंदर फीलिंग थी ना, हम तो अज्ञानी हैं, अबोध हैं, भगवान के सामने जाते थे तो 2 आंसू बहा देते थे, हमारे अंदर तो ये भी क्षमता नहीं है कि हम समझ पाएं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए अपने को गलत मान करके आंसू बहा देते थे भोले बच्चों की तरह। और जहाँ थोड़ा बहुत शास्त्र वेद का ज्ञान आ गया तो अहंकार आ गया। अब क्या आंसू बहाएंगे, अब तो जाते हैं भगवान के सामने और सीना तान के हाथ जोड़ के मंत्र बोलेंगे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार से मंत्र बोलते हैं लोग, फिर आंसू नहीं बहाते। अजी हम तो वेद जानते हैं, रामायण जानते हैं, गीता जानते हैं, भागवत जानते हैं, हमको क्या ज़रूरत है ऐसे मूर्खों की तरह आंसू बहाने की। ये एक ज्ञानाभिमान हमारे अंदर जब आ गया, जब ये बीमारी आ गई, फिर भक्ति मार्ग पे आप नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो दीनता, नम्रता, भगवान के प्रति आंसू बहाना पड़ता है, ये सब गुण कहाँ रह जाएंगे फिर। तो इसलिए अर्जुन कहता है महाराज ये मैं बता दे रहा हूँ कि जो मेरा ज्ञान गया है और ज्ञान आया है, ये आपके लेक्चर की वजह से नहीं हुआ, ये आपकी कृपा से हुआ। यही बात कुछ देर पहले भगवान ने कही थी अर्जुन से कि अर्जुन त्वत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। अर्जुन उसकी कृपा से पराम शांतिम यानी परमानंद की प्राप्ति होगी, तो उसकी कृपा से। और जब अर्जुन को मिल गया तो उसने कहा हाँ भगवान आप ही की कृपा से मैंने आपको जाना है। अब ज़रा थोड़ा भागवत से समझ लीजिए। भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं कि यथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुग्रहीत एवं जानासि तत्त्वं भगवन्महिन्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। यानी वेदव्यास जी कहते हैं कि अनंत कोटि कोई शास्त्र वेदों का श्रवण करे, मनन करे, कीर्तन करे, भजन करे, उसको नहीं जाना जा सकता। उसके लिए खाली एक ही शर्त है, उसकी कृपा हो जाए। जब उसकी कृपा होगी तभी उसको हम जान पाएंगे। रामायण भी कहती है कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, और तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन। आपकी कृपा से आपको जाना जा सकता है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति न होई नहीं प्रीति। बिना जाने प्यार नहीं होगा, और जानेंगे कैसे? उनकी कृपा से। तो इसलिए नंबर 1 भगवान की पहले कृपा हो, तब नंबर 2 हम भगवान को जानेंगे, फिर नंबर 3 भगवान को मानेंगे,
फिर नंबर 4 उनमें प्रेम होगा और फिर भगवत प्राप्ति होगी।